हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं खरांशु कारिया, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बड़े सम्स जो है वो सॉल्व करना शुरू किया था। एनसीईआरटी बुक में से अभी मैंने आपको सॉल्व करवाए थे दो क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अपनी रेफरेंस के लिए आप फिर से एक बार चेक कर सकते हो। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप फटाफट से प्ले लिस्ट में जाके यू कैन फाइंड आउट एंड हैव अ क्विक लुक एट इट। जिससे क्या है कि आपको ये वाला लेक्चर जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। राइट, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है और उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज का लेक्चर लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जहां पे हम और दो सम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, जहां पे सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें बनाने के लिए बोला गया होगा। राइट, तो अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। मेरे पास भी क्वेश्चन अवेलेबल है डिजिटल फॉर्म में। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं कि भाई क्या उसमें कहा गया है और क्यों हमें सिर्फ दो फॉर्मेट बनाने हैं, अनलाइक द लास्ट टू सम्स के जहां पे हमने तीन फॉर्मेट बनाए थे। तो हैव अ लुक एट द क्वेश्चन देयर। Prepare income expenditure account and balance sheet for the year ending on 31st March 2016 from the following receipt payment account and the balance sheet as at that date। तो वहां पे ओपनिंग कैश बैलेंस अवेलेबल है, सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, 2 साल का है, 14-15 एंड 15-16, एंट्रेंस फीस, लॉकर रेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस एंड गवर्नमेंट ग्रांट। पेमेंट्स में फर्नीचर है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सैलरी है, वहां पे भी 2 साल की है, लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। न्यूज़पेपर, सैलरी एक्सपेंस, डिफेंस बॉन्ड्स, लैंड, क्लोजिंग कैश बैलेंस। और बैलेंस शीट अवेलेबल है जहां पे एडवांस लॉकर रेंट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, लोन एंड द ओपनिंग कैपिटल फंड, ऑब्वियसली कैश इन हैंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड बिल्डिंग। तो इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल है। राइट, तो यहाँ पे बिकॉज हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी है, हमने वो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है और इसीलिए मैं आप देख सकते हो कि मैंने दो फॉर्मेट बनाए हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो सम हम कहां से शुरू करते हैं? एज पर आवर ट्रेडिशन हमने सम जो है वो शुरू करना होगा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में से। तो ओपनिंग कैश बैलेंस इट इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखी जाती थी। सब्सक्रिप्शन है तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिख रहे हैं। सब्सक्रिप्शन में 22,000 इज द अमाउंट दैट वी विल कंसिडर, जो इस साल की अमाउंट है 22,000, जिसमें लास्ट ईयर देखो एडवांस हमें मिला था जो नीचे की बैलेंस शीट में से हमें लेना होगा। तो दैट विल बी एडेड हियर बिकॉज कोई अगर लास्ट ईयर एडवांस पे करता है तो वो इस साल पे नहीं करेगा। सो एडवांस ऑफ लास्ट ईयर विल बी एडेड हियर विच इज 1,000 रुपीज। ये हो गया 23। ठीक है, और अगर आउटस्टैंडिंग या ऐसा कुछ भी हमें दिया रहेगा तो वो हम माइनस करेंगे, बट ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं। सो दिस विल बी पुट डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम। अभी देखो हमें यहाँ पे जो इस साल सब्सक्रिप्शन मिला है लास्ट ईयर का विच इज 2,000 रुपीज। देखो वहां पे 2014-15 में इट इज 2,000 और नीचे हमारे पास बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 3,000 विच इज आउटस्टैंडिंग। तो 3,000 में से अगर 2,000 मिला है तो दैट मीन्स के 1,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग इन दिस करंट ईयर। भले है वो प्रीवियस ईयर का, बट इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। सो वी विल राइट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000 irrespective of whichever year it is। आउटस्टैंडिंग तो आउटस्टैंडिंग होता है, समझ लो एक बात को। राइट, ओके, देन वी हैव एंट्रेंस फीस। तो हम एंट्रेंस फीस को यहां पे लिखते हैं, एंट्रेंस फीस इज 2,800। देन वी हैव लॉकर रेंट। तो लॉकर रेंट में भी लास्ट ईयर हमें एडवांस मिला है तो वो यहाँ पे ऐड करना होगा हमें। सो लॉकर रेंट इज 1,000 and we will add the advance of previous year which is 200। so ये हो जाएगा 1,200। उसके बाद हमारे पास है लाइफ मेंबरशिप फीस जो लायबिलिटी इसमें लिखी जाएगी बिकॉज इट इज कैपिटल नेचर। सो लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी यहाँ पे हो गई, कितनी हो गई? 1,200। उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे
गवर्नमेंट ग्रांट हो गया 11,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड जो है वो पूरी खत्म हो जाती है। मूविंग फॉरवर्ड टू द पेमेंट साइड, जहां पे सबसे पहला हमारे पास है फर्नीचर विच इज 4,000। तो फर्नीचर हम यहाँ पे लिखते हैं 4,000 रुपीज। उसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस में लिखा जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस इज ₹800। उसके बाद है सैलरी, तो हमने सिर्फ करंट ईयर की सैलरी लिखनी है विच इज 4,000 और नीचे देख लेना है कि आउटस्टैंडिंग थी। यस, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी 2,000 जिसमें से 1,000 पे हुई है। तो यहाँ पे इस साल की तो 4,000 हम लिख देते हैं, बट स्टिल आउटस्टैंडिंग सैलरी इज देयर ऑफ 1,000 रुपीज। तो वो लायबिलिटीज में हमने लिखना होगा। देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो नेकेड आइज से पता नहीं चलती है कि भाई आप लोगों ने ये कहां से मिला, कैसे मिला। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट पार्ट। जब भी आपको ईयर्स अलग अलग करके देते हैं तो ऑब्जर्व द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। तो फिर न्यूज़पेपर पे पहुंच गए अभी। तो न्यूज़पेपर विल बी रिटन हियर which is 700 rupees. Then we have sundry expenses, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे sundry expense is ₹1,000. Then we have defense bonds. Defense bonds मतलब वो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए एसेट्स में लिखा जाएगा डिफेंस बॉन्ड्स। The value is 18,000. उसके बाद है हमारे पास लैंड, अगेन इट इज एसेट, तो यहां पे लिखा जाएगा द वैल्यू इज 20,000। उसके बाद है क्लोजिंग कैश बैलेंस, ऑब्वियसली एसेट्स में लिखा जाएगा विच इज 2,500। तो यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट खत्म हो गया है, लेकिन नीचे जो बैलेंस शीट दी है उसमें भी एक नजर करना जरूरी है। एडवांस लॉकर रेंट, तो वो 200 हमने यहाँ पे लिख दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 थी जिसमें से 1,000 मिली है, तो बाकी का जो 1,000 है वो यहाँ पे हमने लिखा है। देन लोन 10,000, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट का परसेंटेज नहीं दिया है, सो इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट शोन एनीवेयर। देन कैपिटल फंड 36,800। तो कैपिटल फंड को हम अभी क्या कर रहे हैं, इनर कॉलम में लिख के रखते हैं, बिकॉज जो भी सरप्लस या डेफिसिट होगा वो हमने यहाँ पे एड या लेस करना पड़ेगा। देन कैश इन हैंड तो कुछ काम का है नहीं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो हमने ले लिया, 3,000 था लेकिन 2,000 मिला है, तो जो बाकी का 1,000 है वो हमने यहाँ पे एसेट्स में दिखा दिया। एंड वी हैव बिल्डिंग ऑफ 35,000, तो जो अभी लिखनी बाकी है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, बिल्डिंग ऑफ ₹35,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा रिसीव पेमेंट अकाउंट और जो बैलेंस शीट है दोनों ही हमने लिख लिया है, जिसमें से हमने अभी सरप्लस या डेफिसिट जो भी हो रहा है वो फाइंड करना होगा। सो देख के लग रहा है कि यहाँ से हमें ज्यादा मिलेगा टोटल, सो विच इज 23 4 27 एंड दिस इज 38,000। तो ये टोटल हो गया हमारा 38,000। उसमें से हम माइनस कर देते हैं 1,500, 5,500 एंड 6,500। तो 31,500 रुपीज हमारा सरप्लस हमें मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क बना के रखता हूं जिससे हमें पता चले कि दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव फाउंड, राइट। ये हमें बुक में कहीं पे नहीं दी है, और वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा सरप्लस विच इज 31,500। तो ये हो गया 300, ये 8 और यहाँ पे 7, तो 78,300 हो गया हमारा टोटल। लेट अस मेक द टोटल हियर एज वेल। तो 78,000 हमारा टोटल हो रहा है। कि गलती हो गई है मुझसे, लेट मी जस्ट टेक आउट
68,300 होगा, राइट? There's a mistake. 68,300 will be the total there. Okay. So you need to be careful. देखो यहाँ पे गलती आपसे भी हो सकती है कि बोर्ड एग्जाम्स में जब भी आप ऐसे कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, बिकॉज कैलकुलेटर्स आप लोगों को अलाउड नहीं है सीबीएसई के अंदर. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद सच एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस, क्योंकि हमने सारे कैलकुलेशंस ओरल ही करने होते हैं. So 68, 78, 79, 80, 80,500 मेरा liabilities में total हो रहा है. And let me make the total here on the asset side. 1, 5, 23, 43, 45, 50, 80 and 80,500. तो यहाँ पे दोनों साइड हमारा टोटल जो है वो सेम आ रहा है, राइट? तो इस तरह से हमारा जो सम है बहुत छोटा सम हो जाता है अगर आपको एक बैलेंस शीट अवेलेबल होती है तो, बिकॉज आपने एक पूरी बैलेंस शीट ही कम बनानी है और कैलकुलेशंस भी यू कैन सी दे आर वेरी लेस. सो दिस मेक्स दिस सम वेरी इजी. और इस तरह से ये पूरा सम जो है वो सॉल्व किया जाता है. हर एक माइन्यूट बात को आपने ध्यान में रखना है. देखो ये सम में डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं था, लेकिन ऑब्जर्वेशन लेवल यहाँ पे ज्यादा चाहिए. वाई? बिकॉज हमने ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 1000 लिखा, यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 लिखी, देखो वो अगर ध्यान में नहीं आता है, इट इज 1000 ऑन बोथ द साइड्स, तो आपका बैलेंस शीट तो वैसे भी टैली हो जाएगा, बट यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स ऑब्वियसली. ठीक है, यहाँ पे भी गलती होने के चांसेस हैं अगर आप ये 1000 को यहाँ पे ऐड नहीं करते हो. तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो ऑब्जर्व करके यहाँ पे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट? सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, पॉज करो वीडियो को और लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर एनसीईआरटी बुक. इज दैट मच क्लियर? प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन फास्ट. सो डन विद क्वेश्चन नंबर 11. तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, जहां पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, राइट? दैट इज व्हाई आई हैव चोजन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बाकी के क्वेश्चंस रिलेटेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो. क्वेरीज आती है, कमेंट सेक्शन है आपके पास, उसमें लिख सकते हो एंड आई विल आंसर टू योर क्वेरीज. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत एक माइन्यूट चीज है जिसको नोटिस करना बहुत जरूरी हो जाता है. तो अभी आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे. अब वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. अगर बुक आपके पास पड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15. मैं एक बार देख लेता हूं, पूरा रीड करता हूं, ताकि आपको भी क्वेश्चन क्या दिया है उसमें वो पता चले. सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, देन सब्सक्रिप्शन फॉर 3 years पास्ट, करंट एंड नेक्स्ट ईयर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड देन सेल ऑफ फर्नीचर. सेल ऑफ फर्नीचर में हमारे पास बुक वैल्यू अवेलेबल है 3000 रुपीज और सेल कितने में हुआ है 3200. तो वो 200 रुपीज वहां पे हमने प्रॉफिट में लिखने होंगे इन दी इनकम साइड. पेमेंट्स में अगर हम देखें तो रेंट है, सैलरी, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, परचेज ऑफ फर्नीचर, बुक्स, बॉन्ड्स, हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स विच इज द डोनेशन, देन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक जो क्लोजिंग है. Prepare income expenditure account for the year ending on 31st December. Balance sheet as on that date after considering the following adjustments. क्या है adjustments? Let's have a look. Subscription for 2017 still owing is 7000 rupees. अभी भी बाकी है 2017 का, और हमारा करंट ईयर कौन सा है 2017. Interest due on defense bonds was rupees 7000. Interest outstanding है. रेंट स्टिल ओविंग 1000, रेंट भी आउटस्टैंडिंग है. द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड इज 80,000. देखो ये जो है वो माइन्यूट चीज जो मैं बता रहा था कि ऑब्जर्व करनी चाहिए. जनरली क्या होता है कि जब एसेट सेल होता है तो वहां पे हमें ब्रैकेट में दे दिया होता है, जैसा कि आप देख सकते हो फर्नीचर में है, लेकिन उसके जस्ट एक स्टेप ऊपर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वहां पे, तो बुक वैल्यू वहां पे नहीं दी है ब्रैकेट में, बट दे हैव मेंशन्ड इट हियर एंड इट इज 80,000. और सेल कितने में हुआ है 90,000 में, जिसका मतलब कि 10,000 रुपीज का आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो वो 10,000 की एंट्री होगी, ना कि 80 ना कि 90. रुपीज 30,000 ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर स्टिल इन हैंड.
ये भी वो छोटी सी बात है जो ऑब्जर्व करनी होती है हमने। 80 के हमने सेल किए एंड 30 स्टिल इन हैंड, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना दिखेगा, सोचो आंसर। इन्वेस्टमेंट दिखेगा 1,10,000 रुपीज। Subscription received in 2017 included 400 from a life member and the total furniture on 1st January is 12,000 rupees and salary paid for 2018 is 2,000. 2018 मतलब next year है, प्रीपेड है तो माइनस होगा। तो लेट अस स्टार्ट अवर सम। रिसीव पेमेंट अकाउंट से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो जो हमें दिया है ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैंक, वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। कैश विच इज 14,000 and bank which is 60,000. सब्सक्रिप्शन तो हम सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कंसिडर करेंगे। सब्सक्रिप्शन इज 83,000 रुपीज और एडजस्टमेंट में लिखा है स्टिल ओविंग 7,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन फॉर 2017 इज 7,000 जो प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 7,000, तो ये हो जाएगा 90,000। लेकिन एक और एडजस्टमेंट है सेकेंड लास्ट लाइन में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2017 इंक्लूड्स 400 फ्रॉम अ लाइफ मेंबर। तो लाइफ मेंबर है तो वो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते हैं, सो वी विल रिड्यूस दैट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइफ मेंबरशिप 400, ये हो जाएगा 89,600। ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इसकी सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगी 7,000 रुपीज। वहीं पे देखो आपको 2016 का भी दिया है 5,000। अब 2016 में कितना आउटस्टैंडिंग था ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, बट स्टिल अगर आपको 5,000 मिला है तो ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है कि इतना तो आउटस्टैंडिंग था। सो दैट विल बी रिटन हियर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विच इज 5,000, ठीक है। और 2018 का जो दिया है 3,000 वो यहां पे आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन विच इज 3,000। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सम्स के अंदर। देन वी हैव सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसका अभी हमने डिस्कस किया कि सेल हुआ है 90 में, बुक वैल्यू थी 80, तो हम यहां पे सिर्फ प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हो जाता है 10,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज 2,000, तो वो हम यहां पे दिखा देते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज 2,000। उसके बाद हमारे पास अवेलेबल है सेल ऑफ फर्नीचर, तो वहां पे भी प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपीज का, तो वो वैसे ही लिखा जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर विच इज 200, ठीक है। तो इस तरह से रिसिप्ट साइड जो है वो हमने पूरी नोट डाउन कर ली है। लेट अस गो फॉर द पेमेंट साइड, जहां पे सबसे पहले हमारे पास है रेंट, जिसमें एडजस्टमेंट भी थी शायद से। लेट अस हैव अ लुक, रेंट की कोई एडजस्टमेंट है? यस, देयर इज वन एडजस्टमेंट। तो पहले हम यहाँ पे रेंट को लिखते हैं 6,000 रुपीज, जिसमें हम ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 1,000, तो ये हो जाएगा 7। और इसकी सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000। उसके बाद हमारे पास है सैलरी 12,000, उसमें भी एक एडजस्टमेंट थी कि हमने 2,000 रुपए जो है वो अगले साल की इस साल पे कर दी है, जो माइनस होगा एडवांस 2,000, ये बाहर आ जाएगा 10 और ये जाएगा असेट्स में एडवांस सैलरी 2,000, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है पोस्टेज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो दोनों में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सो वी कैन डायरेक्टली नोट इट डाउन।
पोस्टेज हमारे पास है 300 रुपीज और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है वो है 6000। उसके बाद हमारे पास है परचेज ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर में देखो हमारे पास लास्ट ईयर था 12,000 रुपीज का, तो जो लास्ट ईयर था वो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, फर्नीचर 12,000, और इस साल हमने परचेज किया है 20,000 का। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर फर्नीचर 12,000 और प्लस इस साल का जो परचेज है 20, विच गिव्स अस अ टोटल ऑफ 32,000। उसके बाद है बुक्स। तो बुक्स में हमारे पास लास्ट ईयर के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, सो वी विल सिंपली नोट डाउन बुक्स हियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बुक्स गिवन? 3,000 रुपीज। फिर डिफेंस बॉन्ड, तो वो भी यहीं पे आएगा बिकॉज इट इज इन्वेस्टमेंट, जो हो रहा है 1,50,000 रुपीज के। उसके बाद हमारे पास है हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स। तो ये डोनेशन के जैसा माना जाता है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंस में, हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स, द वैल्यू बीइंग 22,000 रुपीज। तो इस तरह से हमने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है उसमें दो ही चीजें बाकी रखी है, वो हम लिख लेते हैं पहले, which is cash in hand 10,900 and cash at bank 30,000. So cash 10,900 and cash at bank is 30,000. So that is how things are done for receipt and payment account. एक बार हम वो एडजस्टमेंट वाला पैराग्राफ रीड करते हैं जिसमें से हमें पता चलेगा कि कोई एडजस्टमेंट बाकी है कि नहीं बाकी है। तो सब्सक्रिप्शन फॉर 2017 स्टिल ओविंग वाज 7,000, तो वो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया और वहां पे लिख लिया तो हो गया। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड वाज 7,000, तो वो यहाँ पे लिखना होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड्स विच इज 7,000, और जिसकी सेकेंड इफेक्ट हम यहाँ पे देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड्स विच इज 7,000। उसके बाद बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 80,000, तो वो हो गया ना, हमने प्रॉफिट लिख लिया और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखना बाकी है। लास्ट ईयर हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट था? इट वाज 1,10,000 रुपीज and still in hand is 30,000. So investment हमने 1,10,000 का था, जिसमें से हमने सेल कितना कर दिया? 80,000 का सेल कर दिया और हमारे पास रह गया 30,000। उसके बाद हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड 400 फ्रॉम अ लाइफ मेंबर, तो वो हमने यहां से डिडक्ट कर दिया और यहाँ पे लिखना बाकी है, तो लिख लेते हैं लाइफ मेंबरशिप फी $400। So this is why checking sum is important. अगर आपने कोई ऐसे एडजस्टमेंट के दूसरी पे देना बाकी रख दिया है तो फिर क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा, जैसे अभी हमें हमारी मिस्टेक मिल गई। Then total of furniture on 1st January 2017 was 12,000, तो वो हमने यहाँ पे लिखा, और इस साल था उसमें परचेज किया हमने 20,000 का। सैलरी पेड फॉर द ईयर 2,000, तो वो हमने यहाँ से माइनस किया और एडवांस सैलरी हमने वहां पे लिख दिया 2,000 रुपीज, राइट। सो इस तरह से हमारा सारा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता है। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट कि कितना हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड जो है वो रहेगा। So let us make the total here 110, 122, 127, 131, 141 and 2,01,000. 2,01,000 is the total। कुछ है नहीं माइनस करने को,
तो हमारा वही कैपिटल फंड हो जाएगा ओपनिंग वाला क्वेश्चन मार्क, वो हम यहाँ पे इनर कॉलम में लिख के रखेंगे। ठीक है, और अभी हम फाइंड करते हैं यहाँ से हमारा सरप्लस या डेफिसिट जो भी है। तो देखने पे हमें लगता है कि भाई यहीं पे ज्यादा है, तो लेट अस मेक द टोटल 89,600, 99,600, 101,600, 101,800 एंड 10,8800। ठीक है, 10,8800। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी हम माइनस करेंगे, सो 7, 17, 23 एंड 45, और उसमें से और 300 हटा दे। सो 45, 300 अगर हम हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 63,500। ये हो गया हमारा सरप्लस। ठीक है, सरप्लस को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 63,500, ये हो गया 264,500, इसमें हम ऐड कर देते हैं और 4,000, तो 268,900 यहाँ पे टोटल। असेट्स में हम एडिशन करके देख लेते हैं कितना टोटल हो रहा है। तो 7 + 2 9, 32 और 9 हो गया 41, 44, 194, फिर यहाँ पे 10 का 204, 234, 241। ठीक है, हो गया। फिर से करते हैं, कोई अमाउंट हमने डबल लिख ली हो तो 9, और ये हो गया कितना 41, ये हो गया 44, 194, 204, 234, 241, और यहाँ पे हो रहा है 271,900। तो दिस शोज के भाई हमने कोई अमाउंट जो है वो 2 बार लिख ली है, राइट। तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं कि क्या हो गया है ऐसा जो 2 बार हमने लिख लिया हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने फर्नीचर जो लिखा है उसमें हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है। फर्नीचर में आपने क्या करना होगा कि वहां पे आपके पास फर्नीचर अवेलेबल है 12,000 का लास्ट ईयर, जिसमें हमने इस साल परचेज किया है 20,000 का, तो ये हो जाता है 32,000, और हमने 3,000 का उसमें से सेल कर दिया, तो दैट यू हैव टू डिडक्ट, तो ये हो जाएगा 29,000। और अब हमारा टोटल हम दोनों साइड सेम लाइन में लिखेंगे, जो हमारा टोटल हो रहा है 268,900, यहाँ पे भी सेम थिंग 268,900। ठीक है, तो देखो ये बहुत छोटी बात है, बट स्टिल ऐसे गलती हो जाती है, सो यू नीड टू बी केयरफुल इन दैट पार्ट। फर्नीचर जो सेल किया है वो यहाँ से डिडक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। दिस इज हाउ द सम हैज बीन कंप्लीटेड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा बुक में, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो, राइट। सो प्लीज प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा इसमें आएगा और उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का, और इस चैप्टर की सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। टिल देन, बाय बाय, गुड लक फॉर योर स्टडीज।